अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा व्यू टैब पर होगा। कल का लेक्चर हमारा रिव्यू टैब पर था और आज का लेक्चर हमारा व्यू टैब पे होगा। इसमें सबसे पहले हम रिबन्स देख लेते हैं। व्यूज़, इमर्सिव, पेज मूवमेंट, शो, जूम, विंडो, मैक्रोस, शेयर पॉइंट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। सबसे पहले हम देख लेते हैं रीड मोड। रीड मोड में आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। उसमें हम अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो हम नहीं कर सकते, हम जस्ट रीड कर सकते हैं। बैक जाने के लिए मैं एस्केप का बटन प्रेस करूँगी जिससे मेरे पास दोबारा ये स्क्रीन शो हो जाएगी। प्रिंट लेआउट में आपके पास जो टेक्स्ट आपको शो हो रहा है वो प्रिंट लेआउट में आ जाता है। वेब लेआउट में आपके पास टेक्स्ट इस फॉर्मेट में आ जाता है, यानी कि फुल स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट है आउटलाइन। आउटलाइन में आपने अगर कोई फॉर्मेटिंग चेंज करनी है या अगर आप सिर्फ वन लाइन शो करवाना चाहते हैं तो वो आप इन ऑप्शंस में जाके इनके टिक का ऑप्शन कर दें तो ये आपके इस चीज़ पे आ जाएगा, शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और शो लाइन फर्स्ट लाइन ओनली। ये मैंने इस पर टिक कर दिया तो ये शो करवा रहा है। इसको फिर क्लोज़ कर दें। आप ड्राफ्ट में जाएंगे तो आपके पास कुछ डाटा इस तरह से शो होगा। नेक्स्ट है फोकस। फोकस में आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को फोकस करके पढ़ सकते हैं। सिर्फ इसमें ये रीड आउट वाला ही ऑप्शन आ जाता है, सिर्फ इसका सिर्फ जो बैकग्राउंड होता है ना वो ब्लैक हो जाता है। बाकी जो रीड आउट में हमने पढ़ा कि इसमें सिर्फ आप रीड कर सकते हो, इसी तरह फोकस में आप फोकस करके पढ़ सकते हैं। इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर में यह आ जाता है कि इसमें कॉलम की विड्थ आ जाती है कि अगर आप कॉलम की विड्थ वेरी नैरो या नैरो रखना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं वो आप वाइस कर लें, या आप दरमियानी रखना चाहते हैं तो वो मॉडरेट कर लें, ठीक है। फिर है पेज कवर। अगर आप कोई और पेज कलर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हो अपनी मर्ज़ी से। नेक्स्ट है लाइन फोकस। लाइन फोकस में ये आता है कि अगर आपने वन लाइन पे शो करवानी है 3 लाइन या 5 लाइन्स, तो मैंने अब यहाँ पे 5 लाइन्स पे फोकस करवा दिया, ठीक है। अब जैसे इसमें आगे पीछे कर रही हूँ तो वो सिर्फ आपको 5 लाइन्स पे फोकस करके दिखा रहा है। आगे है A to Z, यानी कि टेक्स्ट स्पेसेस कि अगर आपने टेक्स्ट में जितनी स्पेसेस देना चाहते हैं आप वो दे सकते हो। सेलेब्रिटीज में आपके टेक्स्ट के दरमियान छोटे छोटे डैशेस आ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे मैंने ये अप्लाई किया तो इसने क्या किया कि इसने वर्ड के दरमियान स्पेसेस दे दिए। जैसे जूम करके मैं आपको दिखा दूँ, जैसे डॉक्यूमेंट्स के दरमियान इसने स्पेस दे दिए, इसी तरह प्रोड्यूस में इसने स्पेसेस दे दिए, वीडियो में इसने दे दिए, प्रोवाइड्स में दे दिए। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है। रीड अलाउड, ये जैसे हमने रिव्यू में भी पढ़ा था कि इसमें ये टेक्स्ट आपको रीड करके बता देता है। ये टेक्स्ट जो राइट होया हुआ है ये वर्टिकल में है, साइड टू साइड में आपका टेक्स्ट जो है वो साइड बाय साइड आ जाएगा। रूलर में आपके पास ये ऊपर वाला ये रूलर होती है ग्रिड लाइन में, ये अप्लाई हो चुके हैं आपके टेक्स्ट के बैक साइड पे आ जाता है। नेविगेशन पैन में इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं। हेडिंग्स में अब इंफॉर्मेशंस आ गई, इंफॉर्मेशन 1 2 3, पेजेस आ गई कि पेज आपका 1 2 3 है, ठीक है। और रिजल्ट्स में आप मैंने जैसे ही राइट किया THE उसने दिखा दिया, जहाँ जहाँ THE लिखा हुआ था वो चीज़ हाईलाइट हो गई है। मैं रूलर ग्रिड लाइन को हटा दूँगी, फिर मैं जाऊँगी जूम में। जूम में ये होता है कि आपने टेक्स्ट को 200% रखना है, 75% रखना है, 100% रखना है। इसी तरह पेज की विड्थ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट की विड्थ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। इवन कि अगर आप होल पेज की को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वन पेज। वन पेज में आपने देख लेना है कि आपने टेक्स्ट वन पेज में रख के रीड आउट करना है या फिर आप मल्टीपल पेजेस करके आप जो है वो टेक्स्ट को ईजीली पढ़ सकते हैं। आगे है पेज विड्थ, कि आप उसके पेज की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। न्यू विंडो में आपके पास टास्क बार में 2 स्क्रीन शोज हो रही होंगी, डॉक्यूमेंट 1 में और डॉक्यूमेंट 2 में। नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज ऑल। इसमें आपके पास जितना भी टेक्स्ट होगा वो 2 में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप एक इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं और इंफॉर्मेशन 2 को आप नीचे वाली स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। आगे मैंने स्प्लिट किया तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो टेक्स्ट था ना वो 3 में कन्वर्ट हो चुका है, यानी 3 स्क्रीन्स में स्प्लिट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास व्यू साइड बाय साइड, कि इसमें ये होता है कि आपका टेक्स्ट जो है वो साइड बाय साइड हमें नज़र आ रहा होगा। जैसे हम एक टेक्स्ट को स्क्रॉल कर रहे होंगे दूसरा ऑटोमेटिकली वो स्क्रॉल हो रहा होगा। के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग।
जब हम इसको क्लिक करेंगे ना तो हम सिर्फ उसी टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं जिसको हम मूव करवाना चाहते हैं। मैक्रोस, इसका काम ये होता है ना कि अगर आपने कोई चीज़ लिखी है, ठीक है, जैसे अब मैं आपको रिकॉर्ड व्यू में करके दिखाती हूँ। कीबोर्ड में यहाँ पे मैंने एक की लिख दी Ctrl+Shift+M और उसको असाइन कर दिया, देन मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं लिखूँगी ना टेक्स्ट में कंप्यूटर कोर्स, तो आप देखेंगे मेरे इस कर्सर के साथ एक साइन दे रहा है, एक इमोजी दे रहा है, जिसका मतलब होता है कि ये आपका रिकॉर्ड कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। जब मैं मैक्रोस में दोबारा जाऊँगी, वहाँ पे जब मैं देखूँगी व्यू रिकॉर्ड, तो वहाँ पे ये मुझे शो करवा देगा कि ये चीज़ आपकी रिकॉर्ड हुई है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे साइंस दिए हुए थे, ठीक है, बहुत सारी मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हुए थे। मैं किसी एक पे जाके जब मैं क्लिक करूँगी तो उसने मुझे दिखा दिया कि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ रिकॉर्ड की हुई थी, कंप्यूटर क्लास रिकॉर्ड की हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आपके पास तमाम डाटा शो करवाया जाता है कि जैसे कि ये पेज कितने होंगे, ठीक है, इसमें वर्ड्स कितने मिनट्स लगे आपको एडिटिंग में, टाइटल क्या है, ऑथर का नेम क्या है, यहाँ पे मतलब आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और MS वर्ड की तमाम टैब्स आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। अगर आपको इससे पहले की टैब्स की लेक्चर चाहिए तो वो मेरा आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।